भी मेरी इज्जत का सौदा करने की कोशिश की। किस हद तक जा चुके हो तुम दोनों? मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। यही तरबियत की है तुमने बेटियों की? मगर बस नादो से मोहब्बत करता हूं मैं, शादी करना चाहता हूं इज्जत के साथ। जो लड़के शादी से पहले ऐसा ताल्लुक बनाते हैं ना, वो शादियां नहीं करते। अभी तो वो छुप छुप कर मिलते हैं। उनके दिलों में खौफ है कि किसी को पता न चल जाए। इमरान की जिंदगी से नादो को निकालने के लिए मुझे इमरान का राज सर बनना पड़ेगा। जिस सुख के लिए मर्द औरत से शादी करता है ना, वो तो मुझे जिंदगी भर तुमसे नहीं मिला। देखिए ड्रामा सीरियल नादो 22 जुलाई से बुध और जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। ताज्जुब की बात है, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। मैं तो अपनी बेटियों के बगैर सांस भी नहीं ले सकती हूँ, ना ही जिंदा रह सकती हूँ मैं उनके बगैर। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? और अब तो वो अपने बेटे को भी इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। हाँ। क्या मतलब इसका कि वो अपने बेटे को भी इसमें इस्तेमाल कर रहा है? छोड़ो, जाने दो। कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? खैर तो है? तुम्हें रकम मिल गई है ना, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? इससे भी ज्यादा। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ वो करता है और कोई नहीं। जानते हो ना ये? लेकिन हमने क्या किया? एक दूसरे की जान ली। आवाज नीचे रखो, समझ गए? आवाज नीचे रखना है। मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, वरना सिर्फ पछताओगे तुम। पछताओगे तो तुम। देखना यह है कि हम दोनों में से खोने को ज्यादा किसके पास है। मसलन मैं अकेला हूं और मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। जो कमाता हूं अयाशी में उड़ा देता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं। मगर तुम्हारा मामला कुछ अलग है। तुम यहां अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास इज्जत है, दौलत है, और तुम्हारा बेटा आता। बात सुनो मेरी, बात सुनो। आइंदा मेरे बेटे का नाम लेने का ना सोचना भी मत। तुम्हें जो भी कहना है खुल के एक दफा कह दो, ठीक है? और दफा हो जाओ फौजा से, और आइंदा यहां नजर मत आना। इतना गुस्सा? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। बस मैं चाहता हूं कि कीमत थोड़ी बढ़ा दी जाए। ये सब इतना आलीशान है, कीमत तो बढ़ा ही सकते हो। जल्द कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ 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 हाँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो। तुमने कहा था कि बात जिम के बारे में है, तो फिर बताओ मुझे, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम? कहो असगर। देखिए, मेरा हरगिज मतलब आपको दुखी करने का नहीं है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं जानती हूँ क्या बात है। तुमने जिम को किसी दूसरी औरत के साथ देखा ना, और फिर उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर मेरी बीवी वर्दा को तो बिल्कुल नहीं। जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी फिर जुआ खेलने वाली बात होगी। उस बारे में भी मैं जानती हूँ। जो बात करने आए हो वो कहो। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात जिम अंकल की सेहत से मुतालिक है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे बात कैसे शुरू करूं। जो भी है कहो असगर। बात यह है, जिम अंकल काफी टाइम से
एक बीमारी में मुब्तला है। वर्धा, इरहान, क्या कुछ हुआ है? तुम मुझसे मेरे शौहर की बीमारी कैसे छुपा सकते हो? ये जिम की शर्त थी। मैंने तो समझाया था कि बता दे तुम्हें। वाकई तुमने उससे समझाया और तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। क्यों किया ऐसा? कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। जानती हो तुमसे मिलना कम कर दिया था जिम ने, लेकिन तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं उसकी बीवी हूँ, तुम मुझसे ये सब कैसे छुपा सकते हो? क्या ये बात तुम्हें मामूली लगती है इरहान? इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे माफ कर देना, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से अपने पेशेंट से वादा कर चुका था। लेकिन ये बताओ कि अब तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई? आयशा के सेलिंग टीचर असगर ने बताया। क्या ये अच्छी बात है कि मुझे अपने शौहर की बीमारी का अपनी बेटी के टीचर से पता चला? मुझे नहीं बताया बल्कि उसे बता दिया। और अब मैं चाहकर भी जिम से ये नहीं पूछ सकती क्योंकि मैंने उस लड़के से वादा किया है। खुदा के लिए मुझे बता दो जिम को कौन सी बीमारी है, कहीं कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं? ठीक है वर्दा, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और अपने हवास को काबू में रखो। कॉफी पीनी है, मंगवाऊं मैं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिम की बीमारी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक मुझे बताओ। हर एक चीज जानना चाहती हूँ मैं। उसे क्या बीमारी है, क्या इलाज है, सब कुछ सच सच मुझे बताओ। और जिम से भी कहो कि मुझे इस बीमारी के बारे में सब बता दे ताकि असगर से क्या वादा ना टूटे। खुदा के लिए। मेरे भाई। जी भाई। देख लो, तुम मेरे साथ चल तो रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं, तुम वहां बोर हो जाओगे। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा भाई, नहीं होऊंगा बोर, मैं नहीं होऊंगा। मेरे भाई, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं बस अभी 2 मिनट में आया और मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही होंगी। मेरी भी हैं। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगे। ऐसा सिर्फ मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। खैर, कैसा चल रहा है इस्तांबुल में, सब बताओ। चेक इन कर लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, होटल में चेक इन कर चुकी हूँ। मुझे लगता है मीरो अपने घर वालों के पास चला गया है। मुझे छोड़ के कहाँ गया है नहीं मालूम। सफर कैसा रहा तुम्हारा? अगर सच कहूँ तो बहुत लंबा। याद कर रही हो क्या? मेरा मतलब अपने घर वालों को, आयशा को। तुम सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कितना याद कर रही हूँ मैं। जब से निकली हूँ तब से। न चाहते हुए कभी अपनों से दूर होना पड़ता है। एंजॉय करो। लगता है आपके अंदर एक शायर भी मौजूद है कैप्टन। सुना है, कहने वाले को नहीं, कहलवाने वाले को देखा जाए। मेरा दिल चाह रहा है कि तुमसे बातें करूं, लेकिन एक काम से जाना है। हाँ, मुझे भी आराम करना है। तुम तो जानते हो कल बहुत बड़ा दिन है। हो जाएगा, मत डरो। चलो अब आराम करो तुम। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। अब तुम झूठ बोलने लगी हो। ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। अगर आज वाली बात से नाराज हो तो मैं... नहीं जिम, वो तो मैं भूल गई हूँ।
बस एलिया की फिक्र हो रही है। मेरा दिल भी वही है, लेकिन मैंने उसकी वजह से खाना खाना तो नहीं छोड़ा। मैं खाना खा चुकी हूँ। अब मैं अपने बर्तन ले जाकर सिंक में रखूंगी और 9 मिनट तक कमरे में जाके पेंटिंग करूंगी। अली जान से भी बात करूंगी। बेटा, अली जान से जब बात कर लो तो उसके बाद कपड़े चेंज करना, ठीक है? बात करने के लिए स्लीपिंग सूट पहनना मुझे लगता है कि काफी नामुनासिब होगा। स्लीपिंग सूट नामुनासिब तो नहीं होता, वो तो सोने के लिए होता है। अच्छा ठीक है, पहले अली जान से बात कर लो, उसके बाद स्लीपिंग सूट पहन लेना। ठीक है। चलो ठीक है। जाने से पहले अपनी गाड़ी की चाबी और कार्ड देते जाओ, वो सब मेरी मिल्कियत है। भूल कैसे गया? अभी देता हूं। ये ले। शायद अब आप समझ जाएंगे कि पैसे से सब नहीं खरीद सकते। अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि आज आपने अपनी दूसरी औलाद भी खो दी है। मारना पूरी बात है। मारो मत भाई, मारो मत, मारो मत। हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। अगर कोई मसला हुआ तो हम न्यू ईयर पे तो मिलेंगे ना? नहीं, एसोसिएशन डिनर पर नहीं, वहां हम मेजबान होंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। इस एक्टिंग पर तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए आपको बाबा। आपके आसपास के लोग तो ये समझते हैं कि आप एक रहमदिल और फिक्रमंद इंसान हैं। शायद उनके लिए होंगे ऐसे, मेरे लिए तो कभी भी नहीं थे। चाहते क्या हो तुम? फिर किसी मुसीबत में फंस गए हो? ओह, ये गलती नहीं करूंगा। होऊंगा भी तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुंह पे कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। जिसकी जितनी औकात होती है उसे उतना ही देता हूं मैं। तो बताएं, उस वक्त मैं जेल का हकदार था क्या? और क्या चाहते थे तुम मुझसे? तुम्हारे पैरों में गिर जाता, तुमसे माफी मांगता। ये मत भूलो कि उस वक्त तुम मुजरिम थे। मैंने नहीं मारा भाई को। वजह तो तुम ही थे ना उसकी मौत की। हर किस आपका बेटा बन के नहीं रह सकता मैं अब तो। चेहरा देखना तो दूर की बात, आपकी आवाज से भी नफरत हो रही है। आपका होना ना होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। गलत इंसान से उम्मीद लगाई थी। चलो ठीक है, फिर जाने से पहले अपनी गाड़ी की चाबी और कार्ड देते जाओ, वो सब मेरी मिल्कियत है। भूल कैसे गया? अभी देता हूं। ये ले। शायद अब आप समझ जाएंगे कि पैसे से सब नहीं खरीद सकते। अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि आज आपने अपनी दूसरी औलाद भी खो दी है। मेरा पत्थर कहाँ गया? पत्थर कहाँ गया मेरा? देखता हूँ मैं। वाह, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? हार्टस्टोन है मेरा। हाँ समझ गया, हार्टस्टोन है। मुस्तफा ये लो, रखो अपने पास। ये मैं रख रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ये तो रोजगार का है। ये लो मुस्तफा, रखो अपने पास। नहीं नहीं, ये मेरा है, मेरा है ये। लो, ये मेरे पास आ गया। ये रोजगार का है, रोजगार का है ये। अच्छा तो ये लो, ले सकते हो तो ले लो। क्या हुआ? ये मेरा है, मेरा। भाई ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। ये लो मुस्तफा, संभालो।
ये मेरा है, मेरा, मुझे वापस दो। ये लो, आके मुझसे ले लो, वापस दो। अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? ये देखो गायब हो गया। ये मेरा है, मुझे चाहिए। ये लो, ये रोजगार का है, ये मेरा है, मुझे वापस दो, वापस दो मुझे, वापस दो मुझे, मेरा है। तुम देखो, मैं बस अभी आया। अरे तुम्हारा है, ले लो भाई, जल्दी आओ, ये मुझे तंग कर रहे हैं भाई, जल्दी आओ भाई। भाई इन्होंने मेरा हार्ट स्टोन ले लिया है भाई, वापस नहीं दे रहे मुझे भाई। मारना मारना पूरी बात है, मारो मत भाई, मारो मत, मारो मत, मत मारो, छोड़ो नहीं, मारो भाई, मत लड़ाई करो, लड़ाई मत करो भाई, मत करो लड़ाई, मत करो, मत करो, मत करो भाई। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो। मुझे हाथ मत लगा। अच्छा बात तो हट जाओ, दूर हट जाओ, देखो दूर हट जाओ। मुझे अम्मी चाहिए, मुझे अम्मी चाहिए, मुझे मेरे तो भाई चाहिए हो भाई, मुझे 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 सिर्फ अम्मी चाहिए, अम्मी चाहिए, मुझे मुझे अम्मी चाहिए, मुझे मेरी अम्मी चाहिए, मेरे भाई और मुझे कोई नहीं चाहिए। हट जाओ, मेरी हट जाओ, बात हाथ तो मत लगाओ, मुझे सुकून बस अम्मी चाहिए, मुझे अम्मी। मुझे सोना है, क्या करूं? अगर तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पर हुआ तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं ठीक नहीं हूँ एलिया। क्या चाहते हो अब तुम मीरो यार? अगर तुमने इस बार मेरी नेक नियति का फ़ायदा उठाया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्या हुआ है? मुझे तुमसे बात करनी है और कल तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए मैं तुम्हें तंग भी नहीं करना चाहता। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं जिसे अपना दर्द सुना सकूं। आखिर हुआ क्या है? ठीक है, मेरे होटल के सामने वाले पार्क में मिलो। नींद नहीं आ रही है मुझे वैसे भी, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलेंगे। ये मुझे अपनी माँ समझता है और मेरे लिए भी मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है अम्मी। उज़ैर की माँ तो आप उस वक्त होती जब आपने पैदा किया होता इसे। आयशा, कभी कभी इंसान उन लोगों से भी रिश्ता बना लेता है जो अपने नहीं होते, गैर होते हैं, और उज़ैर को माँ की मोहब्बत की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त तंग कोई किया बात नहीं। क्या हुआ है? अपने बाबा से हर ताल्लुक खत्म कर लिया मैंने, और ये कोई नई बात नहीं है। वो तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन क्यों? यानी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। रात के इस वक्त आप लोगों को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस सब अचानक हो गया। काफ़ी टाइम के बाद मैं उज़ैर के मामले में खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। असगर बेटा, बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। हम एक दूसरे की सूरत हाल अच्छी तरह समझते हैं। उज़ैर को क्या हुआ था? उसने कुछ बुरा मंजर देख लिया था, इसलिए डर गया था। डॉक्टर ने उज़ैर को सुकून की दवाई दी है। क्या किसी झगड़े की वजह से हुआ? ये मेरी वजह से हुआ है। खुद पे काबू नहीं रख सका। ऐसा हो जाता है, आखिर हम इंसान हैं। नहीं होना चाहिए था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे खुद से दूर कर रहा था। गले लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीब नहीं आने दे रहा था अपने। कह रहा था कि अम्मी से मिलना है मुझे। फिर मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। तुमने ठीक किया। ये मुझे अपनी माँ समझता है और मेरे लिए भी मेरे बच्चों की तरह है।
लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है अम्मी। उज़ैर की माँ तो आप उस वक्त होती जब आपने पैदा किया होता इसे। आयशा, कभी कभी इंसान उन लोगों से भी रिश्ता बना लेता है जो अपने नहीं होते, गैर होते हैं। और उज़ैर को माँ की मोहब्बत की जरूरत है क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया है। मैं आपको कभी नहीं खोना चाहूंगी अम्मी। चलो सोने चलते हैं। इन्हें भी कुछ देर आराम करने दो। पहले दांत साफ कर लेना, फिर सोना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मीरो, तुम्हें इस वक्त तंग कोई किया बात मैंने। नहीं। क्या हुआ है? अपने बाबा से हर ताल्लुक खत्म कर लिया मैंने, और ये कोई नई बात नहीं है। वो तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन क्यों? यानी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। मैं अपना नाम छोड़ के मीरो क्यों बुलवाता हूँ सबसे जानती हो? आमिर, अमल और इरफान के पहले दो लफ्ज हैं, यानी मेरे अम्मी बाबा के। मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। अल्फान मेरे भाई का नाम था। अमल और इरफान के आखिरी दो लफ्जों को मिलाकर। तुम्हारा एक भाई भी है? मुझे नहीं मालूम था। अब नहीं रहा वो। 12 साल की उम्र में खो दिया उसको। सुनकर अफसोस हुआ। मेरी वजह से। गर्मियों की छुट्टियों में आउटिंग पे जाने का सोचा। दलियान का नाम आया जहन में सोचते ही। हम हमेशा खुले समंदर में स्विमिंग करते थे। उस दिन किनारे पे चले गए। अल्फान और मैं बचपन से ही स्विमिंग की क्लासेस लेते थे, इसलिए तैराकी के माहिर थे। मैं अल्फान से सिर्फ 3 साल ही तो बड़ा था। इसलिए अम्मी बाबा ने भी कभी हमें समंदर में जाने से रोका नहीं। इसलिए हम पूछे बगैर किनारे पे चले गए। खुशी के मारे तैरते ही चले गए। जब हम वहां से लौट रहे थे तो अंदाजा नहीं हुआ कि वहां मीठा और खारा पानी एक साथ मिलता है। जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो अल्फान ने मुझसे कहा कि थक गया है और आराम करेगा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी में ढीला छोड़ा, पानी उससे निकल गया और मैं उसे बचा भी नहीं सका। तुम्हारे बाबा तुम्हें इसका जिम्मेदार समझते होंगे। शायद वो सही ही है। उज़ैर जिम अंकल के घर रुकेगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये एक लंबी कहानी है बहुत। आयशा के लिए अच्छा हो गया क्योंकि एलिया भी नहीं है। उज़ैर अगर रुकेगा उसके पास तो दिल लगा रहेगा। वैसे तुम्हारा भी तो दिल नहीं लग रहा होगा। उज़ैर यहाँ नहीं है इसलिए? नहीं, एलिया नहीं है क्योंकि मैं सच में बहुत हैरान हो रही हूँ क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें एलिया की याद आ रही है। जो दिल में है कहो ना।
असगर, क्या तुम वाकई उजैर के पास नहीं रुकना चाहते? देखो, एलिया का कमरा खाली है। मेरा जाना ही बेहतर होगा। पहले ही मैं आप लोगों पे काफ़ी बोझ बन चुका हूँ। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा है उजैर सुकून से सोता रहेगा। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं जाग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है इन सब वाकयात की वजह से तुम्हारे काम पर कोई मसला नहीं हुआ होगा। नौकरी से निकाल दिया है मुझे उन लोगों ने। क्या? नौकरी से निकाल दिया तुम्हें? उन्हें तुम्हारी मजबूरी समझनी चाहिए थी। यकीन करें, उजैर से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। आपकी तबीयत कैसी है अब? बस क्या बताऊं, मेरा दिल कुछ बोझल सा है। खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जानते हो, आज मैं जिम के डॉक्टर से मिलने गई थी असगर। मैंने उससे कहा कि जिम को किसी तरह भी राजी करे कि वो मुझे सच बताए। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे इंतजार है कि जिम आए और मुझसे खुद ये बात शेयर करे। मैं हर हाल में आपके साथ खड़ा हूँ। मालूम है मुझे। फोचा ने हमें सबसे कीमती तोहफा तुम और तुम्हारा भाई दिया है, और ये कभी मत भूलना कि तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हम सब एक हैं। अच्छा लगा सुन के। और हमारी भी। चलें, अब मैं चलता हूँ। सुबह आके उजैर को ले जाऊंगा। आराम से आ जाना बेटा, कल वीकेंड है, रेस्ट करना। वैसे भी उजैर यहाँ बहुत खुश रहता है और आयशा और वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, और मेरा दिल भी लगा रहता है। चलें, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। असगर मेरी सोच से भी ज्यादा जिद्दी है। उसकी शक्ल देखने वाली थी जब उसे नौकरी से निकाला। आइंदा जो कहा जाए वो वक्त पर कर देना, ठीक है? जी भाई, मैं कोशिश तो यही करता हूँ। जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब करता है, क्या वहां नहीं जाया जा सकता भाई? ये शहर वैसे ही बहुत छोटा है। इस तरह प्रेशर डाल सकते हैं उस पर। असगर को हल्का मत समझना। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आसानी से हाथ आ जाएगा वो। कोशिश करते हैं कि उसके पास एक पाई ना बचे ताकि वो हमारी बात मान ले। जानते हो तुम्हारा मसला क्या है फिकरत? क्या भाई? हर किसी को तुम आसान हदफ समझते हो, जबकि तुम्हें इसका उलट समझना चाहिए। पैसे ना होने पर भी वो कोई समझौता नहीं करने वाला। जिम को कर्ज ना अदा किया तो वो शर्म से ही मर जाएगा। वो वहीं आ गया जहां से सब शुरू हुआ था, यानी उसे मजबूरन ये काम दोबारा शुरू करना होगा। यानी वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। ऐसी दिमाग में आ गई थी भाई बात। कैप्टन, अकेले आ रहे हो? खैर तो है? उजैर कहाँ है? उजैर जिम अंकल के घर रुकेगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये एक लंबी कहानी है बहुत। आयशा के लिए अच्छा हो गया क्योंकि एलिया भी नहीं है। उजैर अगर रुकेगा उसके पास तो दिल लगा रहेगा। वैसे तुम्हारा भी तो दिल नहीं लग रहा होगा। उजैर यहाँ नहीं है इसलिए? नहीं, एलिया नहीं है क्योंकि मैं सच में बहुत हैरान हो रही हूँ, क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें एलिया की याद आ रही है। जो दिल में है कहो ना। अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। ठीक है तो चलो कहो कि मुझे एलिया की बहुत याद आ रही है। दिल नहीं लग रहा, परेशान हो रहा हूँ मैं। कहो ना जो दिल में है। दरअसल हाँ कहो।
काश एलिया इस वक्त यहाँ मेरे साथ होती। चलो अच्छा कर रहे हो। असल में वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। शाम बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्या तुम जानते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम और एलिया एक साथ हो जाओ एक दूसरे के, तो तुम्हें खुद से बात शुरू करनी पड़ेगी। बोलना पड़ेगा तुम्हें खुद से। हाँ, ऐसे ही खामोश रहकर देखते रहना और सोचते रहना। कभी मत कहना जो तुमने छुपा के रखा है यहाँ पर। Belki gece silinir kendiliğinden, belki mum söner tek başına, belki ellerim üşümez yalnız kalsalar da, belki canım yanar söndürülemez. Sensizin en dibindeyim, dokunsana ağlayacak bu aşk. Sensizin en dibindeyim, taş atsan sesi çıkmayacak. Sensiz